सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी ऑनलाइन कक्षा का आरंभ करते हैं। और ये संस्कृत का पाठ्यक्रम वार्षिक पाठ्यक्रम है, जिसमें हम सबसे पहले जो पाठ पढ़ेंगे, नवमा पाठा नृत्य कला, पाठ 9 नृत्य कला। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि जब मैं आप इस पाठ को पढ़ाती हूँ तो आप अपनी संस्कृत की पुस्तिका को लेके बैठे, ताकि आपको इस पाठ को समझने में आसानी हो। जना स्व हरितारेक प्रकटिनो नृत्यति। लोग अपनी खुशी की अधिकता को प्रकट करने के लिए नाचते हैं। हर्षिते रेकस्य अभिव्यक्ता नृत्य नापि भवति। खुशी की अधिकता की अभिव्यक्ति नृत्य से भी होती है। सन्ति अन्यापि प्रकारा हर्षस्य अभिव्यक्ते परतेषु नृत्यमेव मानवस्य आदिम प्रकार इति प्रटुस्फुतम्। खुशी की अभिव्यक्ति के अन्य प्रकार भी हैं, लेकिन उनमें नृत्य ही मनुष्य की पहली स्पष्ट विधि है। बाल्योपि यदा हर्षति तदा सा नृत्यति। बच्चा भी जब प्रसन्न होता है तब नाचता है। उत्सवेषु जना नार्यश्च नृत्यन्ति। उत्सव में नर और नारियां नाचती हैं। कलासु नृत्यमेव आदिमिति। कलाओं में नृत्य ही पहला है। बच्चों, इस पाठ में नृत्य कला के विषय में बताया गया है कि मनुष्य जो है अपनी खुशी या हर्ष को कई प्रकार से प्रकट करता है, परंतु खुशी की अधिकता को अभिव्यक्त करना या प्रकट करने के लिए मनुष्य जो है अधिकतर जो है नृत्य या जो डांस होता है उसके द्वारा अपनी हर्ष और उल्लास को प्रस्तुत करता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। नृत्यस्य 2 प्रकारोस्ता। नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य च। पहला लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। प्रत्येक प्रदेशे विविधानि लोक नृत्यानि दृश्यन्ते, यथा पंचत प्रदेशस्य भांगड़ा, राजस्थानस्य घूमरा, गुर्जन प्रदेशस्य गरबा, महाराष्ट्रस्य कोली, हिमाचलस्य पंगी इति। प्रत्येक प्रदेश में अनेक प्रकार के लोक नृत्य देखे जाते हैं, जैसे पंजाब राज्य का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, गुजरात राज्य का गरबा, महाराष्ट्र का कोली और हिमाचल का पंगी जैसे अनेक लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। अन्यत्र अनेकानि लोक नृत्य प्रचलिताः सन्ति, पर सन्ति तत्र अन्यते नृत्यानि यानि विख्यानि। यथा अन्य प्रसिद्ध नृत्य भी हैं। जैसे बच्चों, पाठ के इस भाग में ये बताया गया है कि नृत्य जो है 2 प्रकार का होता है। पहला लोक नृत्य और दूसरा शास्त्रीय नृत्य। भिन्न भिन्न प्रदेशों में कुछ नृत्य जो हैं वो प्रसिद्ध है, लोक नृत्य प्रसिद्ध है। जैसे कि पंजाब में हम सभी जानते हैं कि भंगड़ा, राजस्थान में घूमर, गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र में कोली और हिमाचल में पंगी नाम के लोक नृत्य जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। भरतनाट्यम इति नृत्य तमिलनाडु प्रदेशस्य अस्ति। तंजावुरम इति नामे स्थाने अन्य उद्भवम् अभवत्। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। तंजावुर नाम स्थान पर इसकी उत्पत्ति हुई। इदं नृत्य देवदासीना नाम अस्ति। ये नृत्य देवदासियों का था। देवालयेषु अस्य विकसिता अभवन्। मंदिरों में इसका विकास हुआ।
कथक्कली इति नृत्य केरल प्रदेशस्य अस्ति। पुराणानां कथनाम् आधारीकृत्य इति नृत्य भवति। इत्र नृत्य मुद्रा प्रधान भवति। कथक्कली नृत्य केरल राज्य का है। पुराण कथा के आधार बनाकर ये नाच होता है। इस नृत्य में मुद्राएं प्रधान हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में भरतनाट्यम और कथकली नृत्य का वर्णन किया गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का और कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रमुख पौराणिक यानी बहुत ही प्राचीन नृत्य है। इनका ये नृत्य जो है, जैसे भरतनाट्यम नृत्य जो है वो देवदासियों का नृत्य माना जाता है और मंदिरों में इस नृत्य का जो है विकास हुआ है। वहीं पे कथकली जो है बहुत ही पौराणिक कथा को आधार बनाकर ये नृत्य किया जाता है। जो प्राचीन कथाएं हैं उनको आधार बनाकर कथकली नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में जो है मुद्राएं जो होती हैं वो प्रमुख होती है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। कथक नृत्यस्य प्रसार मुगल काले अभवत्। कथक नृत्य का प्रसार मुगल काल में हुआ। श्री कृष्णस्य कथा अस्य आधारा। कृष्ण की कथा इसका आधार है। श्री बिरजू महाराजा सुप्रसिद्ध कथक नृत्यका अस्ति। श्री बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक के नृतक हैं। बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है कि कथक नृत्य का जो प्रसार था, जो उसको बढ़ावा दिया गया था, वो मुगल काल में इसका प्रसार हुआ। और इसमें जो मेन जो उनका जो थीम जो होता था, जो उनका मेन शैली जो होती थी वो कृष्ण की कथाओं पर आधारित होती थी। और श्री बिरजू महाराज जो हैं कथक के जो है वो बहुत प्रसिद्ध नृतक के रूप में पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। मणिपुरी इतस्य नृत्यस्य मणिपुरमेव उद्गमं स्थानम। मणिपुरी नृत्य का उत्पत्ति स्थान उड़ीसा राज्य है। सामूहिक नृत्यम अस्य वैशिष्ट्यम। सामूहिक नाच ही इसकी विशेषता है। इदमपि कृष्णस्य कथामेव आधारीकरोति। ये भी कृष्ण की कथा को आधार बनाती है। बच्चों, मणिपुर का जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति ये नृत्य जो प्रारंभ हुआ वो उड़ीसा राज्य में हुआ और ये नृत्य जो है समूह में यानी ग्रुप में ये डांस किया जाता है। और इसकी भी जो आधार शैली है, जो नृत्य ये जिस आधार पे किया जाता है वो श्री कृष्ण की ही कथाएं हैं। आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। ओडिसी नृत्यस्य उद्गम स्थानम उत्तर कला प्रदेश। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति स्थान उड़ीसा राज्य है। देवदासिना नृत्यमवि देवेषु एव विकसितम। देवदासियों का ये नृत्य मंदिरों में ही विकसित हुआ। पंडित केचुल चरण महापात्रा ओडिसी नृत्य से प्रसिद्ध नृत्यका अस्ति। पंडित केचुल चरण महापात्र उड़ीसा नृत्य के प्रसिद्ध नृतक हैं। अद्वितीय नृत्य नाटिका प्रसारा बहुशा दृश्यते। आजकल नृत्य नाटिकाओं का प्रसार बहुत दिखाई देता है। बच्चों, इस पाठ के अंत में उड़ीसी नृत्य की उत्पत्ति के विषय में बताया है कि जो उड़ीसा का जो नृत्य है वो उड़ीसा राज्य से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार मणिपुरी नृत्य है वो भी उसका भी उत्पत्ति स्थान उड़ीसा ही है। और उड़ीसी नृत्य जो है वो देवदासियों का नृत्य माना जाता है जिनका विकास मंदिरों में हुआ है। और आजकल जो है नृत्य नाटिकाओं जो नाटक जो है वो नृत्य के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं जिनको दर्शक जो है बहुत ही रुचि के साथ देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ में समझ लेते हैं कि आपको क्या कॉपी में करना है और क्या आपको पुस्तिका में करना है। तो बच्चों, कुछ शब्दार्थ है जो कि मैंने आपको दिए हैं जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बच्चों, अब आइए अब अभ्यास कार्य देखते हैं। इसका पहला अभ्यास है, पाठ के अनुसार उत्तर लिखिए। का जनस्य हर्षिता केसा अभिव्यक्ति कथना भवति। इसका उत्तर है नृत्येन। खा
कलासु का कला आदिमा। नृत्य कला, कलाओं में सबसे पुरानी कला कौन सी है? नृत्य कला। और पहला प्रश्न था कि लोग जो है अपनी खुशी को, अपने हर्ष को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। वो लोग जो है अपनी खुशी को नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। प्रश्न गा, पंच लोक नृत्याना नामानी कथना। जो लोक नृत्य हैं, हर स्थान के पांचों जो आपके प्रदेश हैं उनके कौन कौन से नृत्य हैं उनके नाम लिखिए। भांगड़ा, घूमर, गरबा, कोली, पंगी आदि। घा, भरतनाट्यस्य कस्य प्रदेशत नृत्यम अस्ति। भरतनाट्यम जो है वो किस प्रदेश का नृत्य है? तमिलनाडु प्रदेशस्य, ये तमिलनाडु का नृत्य है। कथक नृत्य से प्रसारा कदा भवति। कथक नृत्य का प्रसार कब हुआ था? मुगल काले, मुगल काल में जो कथक जो नृत्य था उसका प्रसार जो था वो मुगल काल में हुआ था। अभ्यास 2, अधोलिखिताना परस्पर मेल कुरुत। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे कुछ डांस जो है नृत्य दिए गए हैं और उनके जो स्थान है वो कहाँ पे वो नृत्य जो है किस स्थान में प्रसिद्ध है उनके नाम दिए हैं, इनका मिलान करना है। पहला भांगड़ा, पंच प्रदेशस्य यानी पंजाब। घूमर, राजस्थान प्रदेश से, घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान में होता है। गरबा, गुर्जर प्रदेश से, गरबा नृत्य जो है वो गुजरात प्रदेश में होता है। कोली, महाराष्ट्र प्रदेश से, कोली नृत्य जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश में होता है। पंगी, हिमाचल प्रदेश, पंगी जो है हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। ओडिसी जो है उत्कल प्रदेश, ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा राज्य में किया जाता है। आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। पाठ अनुसार रिक्त स्थानान पूर्यते। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्सवेषु जना नृत्यस्य नृत्यन्ति। उत्सव में लोग जो है नाचते हैं। कथकली इति नृत्य डैश अस्ति। कथकली नृत्य जो है वो किस प्रदेश का है? केरल प्रदेशस्य। गा, कथक नृत्यस्य प्रसार डैश अभवत। कथक नृत्य का प्रसार कब हुआ था? मुगल काले। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में भरना है मुगल काले। घा, श्री कृष्ण से डैश अस्य आधारा। श्री कृष्ण कथा जो है यहाँ पे आपको खाली स्थान में भरना है, कथा इसका आधार है। अतएव डैश प्रसार बहुशः दृश्यन्ति। आज जो है डैश का प्रसार बहुत देखा गया है। नृत्य नाटिकाना, नृत्य नाटिकाओं का जो प्रसार है वो बहुत अधिक देखा गया है। अभ्यास 4, अधोलिखिताना पदना विभक्ति वचन चा लिखित। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए हैं जिनकी विभक्ति और वचन लिखना है। का, हर्षात्र के रेकस्य, जिसकी विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। अभिव्यक्तः, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन। उत्सवेषु विभक्ति सप्तमी, वचन बहुवचन। नृत्ययानी, विभक्ति प्रथमा, वचन बहुवचन। देवलेषु, विभक्ति सप्तमी, वचन बहुवचन। इसका 5वां अभ्यास है। निम्नलिखित समानार्थक शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उनका मिलान करना है। हर्षस्य प्रसन्नता, हर्ष मतलब खुश होना या प्रसन्नता। अभिव्यक्ति प्रकाशना, उद्गम उद्भव। विख्याति प्रसिद्धानी, प्रसारा विकास। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपकी विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसमें से कुछ कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और कुछ कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।